हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर और डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली सॉल्व करी थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 1.2 ऑफ रियल नंबर चैप्टर्स। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये समझते हैं। हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। पहला, हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से। पिछली एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड जी के जो मेथड बताया था वो सीखा था। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और एक बार यहाँ पे भी सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा, हम लोग एक रिलेशनशिप सीखेंगे। क्या रिलेशनशिप? सपोज हमें कोई नंबर दिया हुआ है P एंड Q। हमें दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर हमने ले लिया P, दूसरा हमने ले लिया Q, और इन दोनों नंबर की हमें एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं, तो जब हमें एलसीएम एचसीएफ दिए होते तो एक रिलेशनशिप बनती है। क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की क्या बनती है? जैसे एलसीएम इज इक्वल एलसीएम इंटू HCF is equals to product of two number, जो भी हमें नंबर गिवन होंगे, that is P into Q। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग ये स्टेटमेंट समझते हैं जिसमें एक देखिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। देखिए, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। फैक्टर्स बताए थे क्या होते हैं। फैक्टर्स बताते हैं दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कट जाए, दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कट जाए वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर्स मींस जो हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, कॉम्पोजिट नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए, वो कॉम्पोजिट नहीं होने चाहिए। अब ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर, मतलब हमें उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब हम ये कैसे लिखेंगे, ये हम अपना इस क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 140। हम 140 के फैक्टर्स करते हैं। इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। देखिए, 2 7 40, फिर 2 से करेंगे 2 35 70, फिर 7 5 35, फिर 7 1 7। अब 140 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 7। आ गया आंसर। देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है हमें। हम देखें तो ये सारे प्राइम नंबर ही तो हैं जो सिर्फ 1 से कटेंगे या अपने टेबल से कटेंगे, अपने नंबर से कटेंगे। यही तो हमें करना है, बस आ गया आंसर। हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 into 5 into 7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमने थर्ड पार्ट लिया है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, वो इजी है। 3825 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे। ये आता है 3 के टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से होगा डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, फिर ये 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर ये 17 से होगा। अब 3825 can be written as 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, बस यही चाहिए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 लिख दिया, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 लिख दिया इंटू 17। ये मेरा आंसर है। एक पार्ट और ट्राई करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं हम लोग। 5005 को हम करते हैं तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1001। अब देखो 1001 है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि किस में आएगा। 101 की अगर मैं ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करूं, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करके इक्वल आ रही है। हमने पढ़ा था कि जब हम एडिशन ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा था, और वो इक्वल आती है तो यानी वो डिविजिबल बाय 11 है।
ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब हम ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड कर रहे हैं और वो इक्वल आ रही है आपस में तो वो डिविजिबल बाय 11 है, तो यानी ये 11 से डिविजिबल होगा। 11 9 जा 99, फिर 11 1 जा 11, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ठीक है बच्चों, अब 5005 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 7, छोटे से बड़ा लिखती हूँ 11 इंटू 13, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फिफ्थ पार्ट मैंने नहीं करा है, वो आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पे है, क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यहाँ हमें फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। पहले हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 26 एंड 91। पहले हम लोग इनके फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे तभी हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे ना। 22 के फैक्टर 26 का निकाले 2 1 2 2 3 6, फिर 13 1 13, 91 के निकाले हमने, 7 के टेबल में आएगा 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 1 13, 26 के मेरे फैक्टर्स आए 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 के मेरे फैक्टर आए 7 इंटू 13। अब एचसीएफ मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें से कॉमन एक ही है और वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो एक ही है और वो है 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन नंबर हैं, जो भी कॉमन नंबर आते हैं उन्हें तो लिखो एक बार, जो कॉमन नंबर है उन्हें लिखोगे एक बार, और जो बचे हुए नंबर है कॉमन के अलावा वो सब आप एक साथ लिख दोगे। ये मैंने आपको बताया था, कॉमन एक बार लिख लो और जो बाकी के बचे हुए हैं वो सिर्फ एक साथ लिख लो। तो एचसीएफ एलसीएम पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। देखिए मेरा एलसीएम कितना आया है, ये है मेरा एचसीएफ है 13, एलसीएम मेरा आया है 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी 13 इंटू 14 आएगा मेरा 182। ठीक है, तो एलसीएम है 182 और एचसीएफ है मेरा 13। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ में करती हूँ तो ये मेरा 13 इंटू 182 आएगा 2366। ठीक है, ये तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। जब मैं 26 इंटू 91 करूंगी तो ये भी 2366 होगा। तो यानी हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो जाती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। आई बात समझ में? पहले हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, दोनों के फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ एलसीएम निकाली, फिर सेकंड पार्ट इन्होंने जो पूछा था कि ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना, हमने वो कर दी और हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब हम एक पार्ट और करते हैं इस क्वेश्चन का। हमने सेकंड पार्ट ले लिया, इसके सेकंड पार्ट करते हैं। पहले हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम के लिए। 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर हम लोग 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। फिर हम 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 7 35। फिर हम 17 से करेंगे, 17 1 17। फिर 92 के फैक्टर्स करते हैं, 2 4 8, 2 6 12। फिर 2 2 4, 2 3 6। फिर 23 1 इंटू 23। अच्छा देखिए, 510 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, 92 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब एचसीएफ निकलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें से कॉमन कौन है, कॉमन तो सिर्फ 2 है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। एलसीएम मैंने बोला था जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं उन्हें सिर्फ एक बार और बाकी बचे हुए सबको लिख देंगे। तो 2 यहाँ पे, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23।
ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 60 इंटू 17 करूँगी मैं, तो ये मेरा आएगा 1020, 1020 इंटू 23, तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 23460। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है नीचे। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें ये वेरीफाई करनी है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ है मेरा 2 और एलसीएम है मेरा 23460, तो 2 इंटू 23460 आएगा 46920। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92 हम करेंगे, तो ये भी मेरा कितना आएगा 46920। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम, यहाँ लिख देंगे हम सेकेंड पार्ट में, फ्रॉम 1 एंड 2 HCF into LCM is equals to product of two number. Got it? ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, अभी तक हमने 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम किया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ हमें 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। पहला पार्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। इन तीनों के हम लोग फैक्टर्स करते हैं, 12 का, 15 का और 21 का। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5, फिर 3 7 21, 7 1 7। इन तीनों के फैक्टर्स निकल गए। 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, 15 can be written as 3 into 5 and 21 can be written as 3 into 7. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, देखो उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो HCF हमारा क्या होएगा 3। LCM देखो मैंने बताया था, कॉमन जो होगा उसे एक बार लिखेंगे और सब बाकी बचे हुए एक साथ लिखेंगे। तो 3 into 2 into 2 into 5 into 7, तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 16 2 7 4 20। तो मेरा HCF आ गया 3 और LCM आ गया मेरा 42। एक पार्ट और करते हैं इस क्वेश्चन का। बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हमने लिया। अगर हम इनके फैक्टर्स करें तो 17 का, तो देखिए फैक्टर 17 है तो अपने से कटेगा या 1 से कटता है। यही 23 भी 23 इंटू 1 फैक्टर होगा, और 29 का 29 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, मैंने कहा था जो कॉमन है उसे एक बार और बाकी बचे हुए को एक साथ लिख देंगे। तो इनको करेंगे तो हम दिस इंटू दिस इंटू दिस, 1 1 3 3 9 आपका एलसीएम आएगा और 1 आपका एचसीएफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस 306 एंड 657, ये दो नंबर्स हमें गिवन है, इन दोनों का HCF 9 गिवन है और हमें LCM निकालना है। बच्चों, हम वही वाली रिलेशनशिप यूज करेंगे जो हमने अभी करी थी, HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग ये वाली रिलेशनशिप यूज करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने हमें गिवन क्या है, इन्होंने हमें HCF गिवन है, HCF ऑफ टू नंबर्स क्या है 306, 657, हमें गिवन है 9। हमें LCM निकालना है, हम इस रिलेशन में पुट करेंगे, HCF 9 है, LCM हमें पता नहीं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दो नंबर्स का 306 इंटू 657, LCM है, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 30 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 9 से करेंगे तो 9 7 63, 9 3 27, 306 इंटू 73 आंसर आएगा 22338।
22338, यानी मेरा आंसर जाएगा 222338 इज माय आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 raised to the power n can end with a digit 0 for any natural number. ये कह रहा है 6 की पावर n हमें चेक करना है कि चेक वेदर 6 की पावर n can end with a digit 0 for any natural number. पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं क्या कह रहा है. ये 6n हमें गिवन है. ये कह रहा है n कोई भी नेचुरल नंबर है. क्या है n? n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं. जब हम उस पावर को खोलेंगे, जब उस पावर को हम खोलेंगे तो वो जो नंबर आएगा उसके लास्ट में यानी उसकी यूनिट प्लेस में 0 होगा कि नहीं, हमें ये चीज चेक करनी है कि n की जगह जब हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं और उस नंबर को फिर हम खोलेंगे तो क्या उसकी यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट में 0 आएगा या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है. लेकिन प्रूफ करने से पहले आई वांट टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग विद यू कि जो इसमें उसका इंप्लीमेंटेशन होगा. ठीक है, देखिए कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा ये कैसे वेरीफाई करें. कोई भी, जैसे सपोज हमने ले लिया 10, हम 10 के फैक्टर्स करते हैं तो 10 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, हमने 20 ले लिया. हम ऐसे नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. इनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है. इसलिए हम देख रहे हैं इनके फैक्टर्स कैसे आते हैं. इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में यूज है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो 20 के मैं फैक्टर्स करूं तो 20 के फैक्टर्स आते हैं, सॉरी 10 के फैक्टर्स तो मेरे 2 इंटू 5 होंगे. गलती हो गई, सॉरी. 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5. 20 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5. 30 के फैक्टर्स करूं तो 2 इंटू 5 इंटू 3. 40 के फैक्टर्स करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. 50 के फैक्टर्स करूं मैं तो 5 इंटू 2 इंटू 5. 60 के फैक्टर्स करूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. अब आपने देखा कि जब हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन सब के फैक्टर्स हमने क्यों करे, हमने इसलिए करे इन सबकी यूनिट प्लेस क्या है, 0 है. और हमने एक चीज देखी, जब हमने कोई भी नंबर एंड विद 0 हो रहा है और उसके फैक्टर्स कर रहे हैं तो उनके सभी के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 5. इन सब में कॉमन क्या है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आ रहे हैं, फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आ रहे हैं, दोनों होंगे, तो वो नंबर जो है उसकी यूनिट प्लेस 0 होगी. अदरवाइज उस नंबर की यूनिट प्लेस 0 नहीं होगी. तो आपको एक बात रिमेंबर करनी है. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? You have to remember if the number contains factors 2 and 5 both, then it ends with a 0, otherwise not. अगर नंबर में फैक्टर्स में 2 and 5 दोनों आते हैं तो वही नंबर 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यहाँ हम 6 के फैक्टर्स करते हैं कि हमें 6 की पावर n बोला है. ठीक है, तो हम 6 के फैक्टर्स करते हैं तो 6 के फैक्टर तो 2 इंटू 3 ही आएंगे. ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2n इंटू 3n, यानी 5 है ही नहीं. 2 तो है पर 5 नहीं है. और हमने ऊपर क्या पढ़ा कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए. इसका मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये बात मैंने अभी बताई है कि अगर नंबर्स के फैक्टर्स में 2 और 5 बोथ आते हैं तो वही नंबर 0 से एंड होते हैं, नहीं होते. और 6 के फैक्टर्स हमने करे तो 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो दोनों आने चाहिए. तो यानी ये स्टेटमेंट जो है हमारी, check whether 6 and can end with a digit 0 for any natural number, इसका आंसर हुआ नो. अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ आपको लिख के. देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा. 6 की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. हमने कहा बाय फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक इफ एनी नंबर कंटेन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 बोथ देन इट एंड्स विद अ डिजिट 0, जो मैंने अभी आपको प्रूव कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50 के लेके कि वो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं और उनके फैक्टर्स में 2 एंड 5 बोथ है. और हम यहाँ बात कर रहे थे 6 एंड कंटेन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड नॉट 5, की 2 तो कंटेन कर रहा है पर 5 नहीं कर रहा, तो इसीलिए ही 6 एंड विल नॉट बी एंड विद अ डिजिट 0. आई बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर.
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स और नॉट। ये नंबर्स कॉम्पोजिट है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन और अपने आप के अलावा और नंबर से भी कट जाए। क्या होता है, जो अपने और वन के अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स होती हैं। तो हमें यहाँ पे ये दो दिए रखे हैं फॉर्म और हमें बताना है ये कॉम्पोजिट है या नहीं। तो पहली फॉर्म को हम लेते हैं, पहले रफली समझते हैं। जैसे पहला नंबर दिखा है 7 × 11 × 13 प्लस 13 देखिए दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया। ये 7 × 11 × 1 + 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 78 आएगा, ठीक है। और 78 नंबर्स जो है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 6 से, 13 से हो सकता है। मतलब ये नंबर अपने आप से, यानी क्या कह रहा है, मतलब ये नंबर अपने और वन के अलावा दूसरे और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये कॉम्पोजिट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब दूसरा लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो इसमें 5 कॉमन है तो मैंने 5 ले लिया। फिर 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करके कुछ आएगा, यहाँ पे सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा मेरा। और जो ये नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ जो नंबर आएगा वो बड़ा सा नंबर आएगा और मल्टीप्लाई होके, ठीक है। और वो इन नंबर से डिवाइड भी हो सकता है। वही बात कि कोई भी नंबर जो वन और के अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वन और अपने से अलावा कोई और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो यानी ये दोनों क्या मेरे कर रहे हैं, कॉम्पोजिट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हमें ऐसे दिया था, हमने 13 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 13 कॉमन निकालना तो हमने देखा इसके दो फैक्टर्स होंगे रेदर देन वन, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। ऐसे इसके सेकंड पार्ट में किया, 5 कॉमन आ गया, मींस इट हैज टू कॉमन फैक्टर रेदर देन वन, तो इसलिए ये नंबर हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एंड सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया ने 18 मिनट लिए उस राउंड को ड्राइव करने के लिए और रवि ने 12 मिनट लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, कि दोनों ने सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन स्टार्ट किया, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक लड़की है सोनिया, उसने 18 मिनट लिए इसका राउंड लगाने में, और एक लड़का है रवि, उसने 12 मिनट लिए इसके राउंड लगाने में, और दोनों ने सेम जगह से, सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and goes in the same direction, ठीक है। सोनिया ने 18 मिनट लिए और रवि ने 12 मिनट लिए एक राउंड लेने पे। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों कितने टाइम पर मिलेंगे वो हमें बताना है। ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। हाउ मेनी मिनट्स यानी मिनिमम टाइम वो पूछ रहा है कि तब क्या पूछ रहा है हमसे, मिनिमम टाइम। तो मिनिमम मतलब क्या होता है, एलसीएम। अगर वो मैक्सिमम बोलता तो एचसीएफ होता। हम मिनिमम पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स, की जल्दी से मिनिमम से मिनिमम, तो एलसीएम निकालेंगे। दो जो एलसीएफ होगा वो हमारा मिनिमम टाइम होगा, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे पहले इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितना टाइम लिया एक राउंड लेने में, सोनिया ने लिया 18 मिनट्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया 12 मिनट्स। फिर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड दैट दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि क्या मिनिमम टाइम होगा
कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो मैंने बताया था मिनिमम की बात कर रहा है, तो यानी हम लोग एलसीएम लेंगे 18 और 12 का। अब 18 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ठीक है। और 12 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 3 होगा। एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, कॉमन जो होता है हमारा वो एक बार आता है, कॉमन 2 और 3 है वो एक बार आता है, और बाकी बचा हुआ सारे नंबर आ जाते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमें लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट they will meet again, they will meet again at the starting point। ओके बच्चों, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।